तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फेडरल बैंक के बारे में। फेडरल बैंक एक केरला बेस्ड बैंक है। आप लोगों को पता होगा कि केरला गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा डील करते हैं, तो फेडरल बैंक केरला बेस्ड होने के कारण इसको गोल्ड के साथ बहुत ज़्यादा डील करना पड़ता है। तो ये पर्टिकुलर बैंक कैश के साथ साथ गोल्ड का लोन भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फेडरल बैंक का पीई की बात करें, वैल्यूएशन की बात करें, वो करीब आपको मिल रहा है 10.5। तो वैल्यूएशन के हिसाब से ये पर्टिकुलर बैंक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको नज़र आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इतना चीप वैल्यूएशन में मिलने का पीछे का कारण क्या है, और इसका जो रिसेंट टारगेट दिया है ब्रोकरेज फर्म में वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में। उसके साथ साथ आगे आने वाले दिनों में फेडरल बैंक के लिए क्या चिंता का कारण हो सकता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें कंपनी का मार्केट कैप की, वो है करीब 17,000 करोड़ के आसपास, जो एक मिड कैप कंपनी है। और पीई आपको बताया 10.5 के करीब आसपास है, और कंपनी का आरओसी 5.5 और आरओई 10.6 आपको दिखाई दे रहा है। फेडरल बैंक एक बहुत ही अच्छा बैंक है। आप कैसे बता पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि ये पे इसका जो सेल फिगर है, ये क्वार्टर वाइज सेल फिगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कोई भी ऐसा साल नहीं है कि ये नीचे चला गया। लगातार कंपनी ने 2005 से लेके 2021 तक लगातार कंपनी सेल के मामले में ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, और इसका जो मार्जिन है वो एक बैलेंस में बरकरार रखा है। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 2010 में कंपनी 3,600 करोड़ का रेवेन्यू अर्न करता था, वो बढ़ के 2021 में हो गया 14,000 करोड़, और प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप कंपनी ने दिखाया है। तो फेडरल बैंक इतना अच्छा रिजल्ट देने के बावजूद भी इसका स्टॉक इतना डाउन प्राइस में आपको कैसे मिल रहा है, उसके साथ साथ पीई भी इतना अट्रैक्शन कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका पीछे का जो मेन प्रॉब्लम है वो है एनपीएज। एनपीए एक्चुअली बड़ा कारण है फेडरल बैंक का प्राइस में डाउनग्रेड दिखाने को लेके। तो एनपीएस की बात करें, जो रिसेंट एनपीए आप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो ग्रॉस एनपीए है जो वो है करीब आपका 3.35% मार्च 2021 तक। वो पैसा आपका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंडर चला गया है। और जो नेट एनपीए की बात करें, जो पैसा वापस नहीं आ सकते हैं, वो है करीब 1.18%, जो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है एक बैंक के लिए। फेडरल बैंक के ऊपर ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है, यही एक प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ एक बात आपको पता होना चाहिए, पहले गवर्नमेंट ने ये बोला था कि 13% तक आपका एनपीएस इंक्रीज हो सकता है पूरे बैंकिंग सेक्टर में, कोरोना आपका जो कोविड का सेकेंड फेज आया था उसकी वजह से। लेकिन रिसेंटली एक आर्टिकल के अनुसार गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो पर्टिकुलर जो एनपीए आने वाला था वो नहीं आएगा, करीब 10% के आसपास ये एनपीए आने वाला है। तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन फ्यूचर में आपको दिखाई दे रहा है, इसी वजह से बैंकिंग स्टॉक में थोड़ा सा अपर मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं कि फेडरल बैंक रिसेंट कंडीशन, जो Q1 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे बिजनेस कैसे कर रहा है। तो रिसेंट आया आर्टिकल के अनुसार फेडरल बैंक की कासा के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है। तो डिपॉजिट की मैं बात कर रहा हूँ, करीब 10% का ग्रोथ दिखा है डिपॉजिट के अंदर। के बाद आप कासा रेशियो की बात करें, जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट है, उसके अंदर 20% का बढ़ोतरी फेडरल बैंक ने दिखाया है। तो इससे ये पता चलता है कि बैंक अच्छा खासा। फेडरल बैंक का एडवांस ग्रोथ की बात करें, वो करीब आपका 8% का बढ़ोतरी इस क्वार्टर में दिखाया है। उसके साथ साथ आप Q4 2020 से लेकर Q4 2021 का कंपेयर करेंगे तो आपका 59% का नेट प्रॉफिट में इजाफा होता हुए आपको दिखाई देगा। लेकिन टोटल इनकम के ऊपर थोड़ा सा कंपनी के ऊपर प्रेशर आपको दिखाई देगा, करीब 7% का फॉल यहाँ पे। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि फेडरल बैंक को लेके ब्रोकरेज फर्म का क्या मानना है। तो एक्सिस डायरेक्ट जो ब्रोकरेज फर्म है, कुछ एक महीना पहले ही उसने टारगेट दिया था 100 रुपीज़ के आसपास। अभी भी वो पर्टिकुलर आपका ब्रोकरेज फर्म इस टारगेट को सेम रखा है, उसके साथ साथ इसको बाय कैटेगरी के अंदर रखा है। HDFC सिक्योरिटी की बात करें, इसने इसको टारगेट दिया है 90 रुपीज़ के आसपास आने वाले 1 सालों के अंदर। और बात करें मोतीलाल ओसवाल का, जो ब्रोकरेज फर्म है इंडिया के अंदर लीडिंग ब्रोकरेज फर्म में गिना जाता है, उसने एक्चुअली फेडरल बैंक का जो टारगेट दिया है वो है करीब 110 रुपीज़ के आसपास, जो आपका 26% अपर साइड आपको दिखाई दे रहा है। तो एक साल के अंदर मोतीलाल ओसवाल का ये मानना है
कि फेडरल बैंक आपको 110 रुपीज़ के आसपास जाते हुए दिखाई देगा। तो ये पर्टिकुलर बैंक के बारे में आप रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर बैंक बहुत ही अच्छा है, काम काज अच्छा कर रहा है, प्रॉब्लम जस्ट एक ही बात का है, इसका एनपीए। तो ये सोच के आप डिसीजन ले सकते हैं। तो वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon.